and I'm the student of first year BHMS, and today I'm going to explain you the hypothalamic functions. Now let's start. The roles of hypothalamus in various body functions. Hypothalamus is nothing. It is a part of the brain which lies below the thalamus. They play very important role in our body, just like regulate body temperatures, food intake, thirst, circadian rhythm, and sleep-wakefulness cycle. Also, it plays important role in the autonomic nervous system. Let's see the function one by one. Now, first function of the hypothalamus is the body temperature. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस में 3 मेन इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स होते हैं: एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड द प्रीऑप्टिक एरिया. Preoptic area, it has thermosensor receptor. That is, thermosensitive receptor is nothing but the receptor which are sensitive, which are respond to the temperature. Okay? एक बेसिक मैकेनिज्म है उसका. अपने स्किन पे ना थर्मोसेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टैंड इन द सन, जब आप धूप में रुके हुए होते हो और आपको महसूस होता है कि सन इज टू हॉट, then we move from sun to shade. Okay, then we move from sun to shade. Then these receptors play very important roles. Peripheral receptor, that is skin contain thermosensitive receptor. बॉडी मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में जब भी कोई चेंजेस होती है, ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक लेके जाते हैं एंड हाइपोथैलेमस तक प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे सन अब बहुत ज़्यादा हॉट है, तो हम लोग को है ना छाँव में रुकने की ज़रूरत है. मूव फ्रॉम सन टू शेड. बिहेवियरल चेंजेस कॉजेस करता है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को बाय 2 रोल से, दैट इज हीट लॉस एंड सेकेंड वन हीट गेन. यस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. नाउ एंटीरियर हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होता है? Whenever your body temperature increases, जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब यह एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है एंड आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है हॉट इन्वायरमेंट में. यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि कंडक्शन होता है, या तो कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन, पर्सपायरेशन जैसे कि स्वेटिंग. इन मेथड से अपना हीट लॉस होता है. यह एंटीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है. नाउ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होता है? व्हेनेवर योर बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इज एक्टिवेटेड. दैट इज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन द कोल्ड इन्वायरमेंट बाय एक्सरसाइज और स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड. मतलब आप कुछ भी खाते हो तो फूड डाइजेस्ट होता है, इनगेस्ट होता है. दैट्स वाई आपके बॉडी में थोड़ी बहुत हीट क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है. दिस इज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड. एक्सरसाइज, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है थोड़ा बहुत, तो ये एक मेथड होती है, दैट इज हीट गेन. नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. सेकेंड वन इज फूड इंटेक. हाइपोथैलेमस play a very important role in the food intake. There are 2 important nucleus present in the hypothalamus. First one, ventromedial nucleus of the hypothalamus, and second one is the lateral nucleus. Ventromedial nucleus of the hypothalamus, also called feeding center. Ventromedial nucleus of the hypothalamus. Ventromedial nucleus of the hypothalamus, also called satiety centers. These satiety centers inactivate or inhibit the activity of the lateral nucleus. Lateral nucleus is nothing but the feeding center. Okay, feeding center. जब satiety center फीडिंग सेंटर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो एनिमल फेस सटाइटी. मतलब फॉर एग्जाम्पल
मोस्टली सब लोगों को चाय की एडिक्ट होती है, बहुत सारे लोग, यानी वो शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं। जब भी आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते हो तो आपको भूख कम लगती है, यानी उस वक्त ना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टल न्यूक्लियस इनहिबिट होता है एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस दैट इज सटाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है और आपकी जो भूख लगने की क्या बोलते हैं, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है। दिस इज द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द लैक्टल न्यूक्लियस। लैक्टल न्यूक्लियस इज द फीडिंग सेंटर, ओके, जो कि अपने एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, तो आपको भूख लगती है। मतलब जब आप चाय कम पीते हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका क्या होता है, कम हो जाता है, यानी आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आपका फूड इंटेक भी बढ़ जाता है। दिस इज द फूड रेगुलेशन। Regulation of the body fluids. Water regulation by the ADH. ADH. It is a antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. It is a nothing, but it is a water conserving hormone. यानी जब भी आप में बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है आपका, या तो आपको वाटर लॉस हो रहा है, जब आप डेजर्ट में जाते हो तो पानी भी वहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं, तो आपका ब्लड मतलब वाटर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कंटिन्यूसली वाटर आपका क्या होता है, लॉस होता है बॉडी से, जिसकी वजह से पर्सपायरेशन स्वेटिंग इतनी होती है कि वो पेशेंट या तो वो पर्सन डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको। सो उस वक्त ये जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन है एक्टिवेट होता है एंड वाटर रीअब्सॉर्ब करता है, तो ये कौन रिलीज करता है, हु रिलीज द एंटीडायूरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस में दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दैट फर्स्ट वन इज सुप्राऑप्टिक and second one is the paraventricular. This is the supraoptic nucleus of the hypothalamus, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ओके। ये क्या करता है, एडीएच को सिंथेसिस करता है, और ये जो एडीएच है ना अपने पिट्यूटरी में आता है, लेकिन पिट्यूटरी में भी दो होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किस तरीके से आता है, कोई तो पाथवे होगा वहाँ पे, डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक पाथवे होता है, दैट पाथवे इज कॉल्ड सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। उसके थ्रू क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, लेकिन वो अकेला स्टोर्ड नहीं होता, उसको किसी की जरूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोफाइसिन, ओके, न्यूरोफाइसिन 2, उसके साथ मिलकर वो वहाँ पे क्या होता है, स्टोर्ड होता है। जब आपका बॉडी फ्लूइड लैक करता है तो ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर के पास जाती है, तो हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर क्या करते हैं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पहुँचाते कि यहाँ पे अब बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है, हम लोग को वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एडीएच रिलीज करता है। एडीएच कहाँ पे रिलीज होता है, तो किडनी में रिलीज होता है। एज वी नो दैट किडनी तो ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एडीएच आता है, यानी ये रिसेप्टर ग्लोमेरुलर अपैरेटस को इन्फॉर्म करते हैं कि तू ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर, ओके। जब एक ग्लोमेरुलर अपैरेटस वाटर ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है तो डीसीटी और सीडी मतलब डिस्टर्ब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डंग से ये वाटर है ना ब्लड में आता है, लेकिन ये वाटर ब्लड में डायरेक्टली नहीं आता, तो यहाँ पे कोई चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर चैनल्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन चैनल्स। तो ये एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू ब्लड में आता है, तो ब्लड में यहाँ पे वाटर कंजर्व हो गया, तो अपनी बॉडी जो नीड थी, मतलब जो पर्सपायरेशन या तो जो स्वेटिंग से अपना वाटर लॉस हो रहा था, ये अब नॉर्मल लेवल पे आ गया, तो हाइपोथैलेमिक रिसेप्टर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल्स प्रोड्यूस करे तो वो स्टॉप हो जाते हैं कि अब हम लोग का बॉडी फ्लूइड लेवल नॉर्मल है, तो एडीएच अभी सिक्रीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे एडीएच सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है और बॉडी फ्लूइड लेवल नॉर्मल हो जाता है।
This is the ADLs. Now paraventricular nucleus, जो ग्रीन में है. पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है. ये भी सिमिलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ही स्टोर्ड होता है, बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन न्यूरोफाइसिन 1 होता है. हम जब एडीएस का दिख रहे थे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कैरियर प्रोटीन था वो फर्स्ट नहीं था, न्यूरोफाइसिन 2 के साथ था. तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन क्या है? न्यूरोफाइसिन 1. यस. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पार्चुरेशन और मिल्क इंजेक्शन में होता है. दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. नेक्स्ट, रोल इन द स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल्स. दो इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं. एक होता है स्लीप फैसिलिटेट करने वाला, यानी स्लीप प्रमोट करने वाला सेंटर, एंड सेकेंड वन जो होता है वॉकिंग सेंटर, वेकिंग सेंटर होता है. एंड ये स्लीप फैसिलिटेटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? This is the sleep facilitating center that present in the ventrolateral preoptic nucleus of the thalamus, जो कि कंटेन करता है GABAergic न्यूरॉन. GABAergic न्यूरॉन क्या करते हैं? स्लीप को फैसिलिटेट करते हैं, यानी स्लीप प्रमोट करते हैं. कैसे प्रमोट करते हैं? ये जो वेकिंग सेंटर है अपना, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. GABAergic न्यूरॉन इनहिबिट करते हैं और स्लीप को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. These centers active during sleep and inhibit the wakefulness cycle. Okay? That is sleep facilitating center जो होते हैं ना, वेंट्रोलैटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. तो प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस के पास न्यूरॉन होता है, दैट इज GABAergic न्यूरॉन, जो कि GABA मीन्स गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड सिक्रीट करते हैं. वो क्या करते हैं? अपने वेकिंग सेंटर को इनहिबिट करते हैं, तभी अपन सो पाते हैं, वरना नहीं सो सकते. एंड वेकिंग सेंटर दैट प्रेजेंट इन द, दिस इज द वेकिंग सेंटर दैट प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूलो-मैमोलरी न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. ओके, ये सेंटर्स क्या करते हैं? सिमिलर अपोजिट, ये सेंटर्स स्लीप फैसिलिटेटिंग सेंटर्स को इनहिबिट करते हैं और प्रमोट करते हैं वेकिंग साइकिल को प्रमोट करते हैं. मतलब ये वेकिंग प्रमोटिंग एरियाज होते हैं. एंड दिस वेकिंग सेंटर दैट इज ट्यूब्यूलो-मैमोलरी न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, उनके पास भी एक न्यूरॉन होता है. दैट न्यूरॉन इज हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन, जो कि क्या करते हैं? वेकफुलनेस को प्रमोट करते हैं और स्लीप को इनहिबिट करते हैं. दिस इज द रोल इन स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल. सर्काडियन रिदम, 24 आवर्स साइकिल. सबको पता तो होगा 24 आवर्स साइकिल क्या है. कोई बताना चाहेगा? एनीवन? बॉयज? 24 आवर्स इंटरनल क्लॉक इन आवर ब्रेन. अपने घरों में भी क्लॉक होते हैं, उसी की तरह सेम क्लॉक अपने ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि रेगुलेट करता है स्लीप वेकफुलनेस साइकिल, यानी किस वक्त हम लोग को सोना है, किस वक्त हम लोग को उठना है. ये सर्काडियन रिदम ये क्या करता है? मेंटेन करता है. लेकिन किस तरीके से मेंटेन करता है? इसको कुछ तो चाहिए. ऐसे थोड़ी ना हम कभी भी उठेंगे कभी भी सोएंगे. तो ये लाइट चेंजेस जो होते हैं इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू ये क्या करता है? अपनी इंटरनल क्लॉक इन आवर ब्रेन है ना, लाइट चेंजेस को क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. ये जो क्लॉक है इन्वायरमेंटल में जो लाइट चेंजेस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं एंड स्लीप वेकफुलनेस साइकिल मेंटेन करते हैं. ओके, लेकिन ये साइकिल किसके थ्रू मेंटेन होती है? यहाँ पे एक सिस्टम प्रेजेंट होती है, दैट इज रेटिनो हाइपोथैलेमो पिनल सिस्टम, दैट इज रेटिना.
रेटिना से हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से पीनल, दैट इज रेटिनो हाइपोथैलेमस पीनल सिस्टम। सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो इसमें यहाँ पे सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस होता है जो कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ द सर्काडियन रिदम, यानी जितनी भी सर्काडियन रिदम की साइकिल है ये सब मेंटेन करने में सबसे हेड सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस होता है। जब आप रुकते हो, लाइक सन से आपके रेज आते हैं तो रेटिना में पड़ते हैं। इन शॉर्ट, लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना, दिस फोटोटॉपिक इंफॉर्मेशन, जो लाइट से अपने को इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। किसके थ्रू पहुंचती है? दिस फोटोटॉपिक इंफॉर्मेशन रीचेज द सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस दैट प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। जब लाइट ना अपनी आंखों पे पड़ती है, when light falling on the retina, this phototopic information goes to the suprachiasmatic nucleus that present in the hypothalamus, okay, through pathway. यहाँ भी pathway होता है, तो that pathway is called retino-hypothalamic tract और pathway. रेटिना से हाइपोथैलेमस तक का उसका जो भी रास्ता होगा, that tract और that pathway is called as रेटिनो-hypothalamic pathway. तो ये सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस से वहाँ पे भी हाइपोथैलेमस के बहुत से पेप्टाइड हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये इंफॉर्मेशन अपने बॉडी सिस्टम में मतलब अदर बॉडी सिस्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोड्यूस करते हैं और बहुत से अपने बॉडी फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ये साइकिल ना स्टॉप नहीं होती, इसके आगे भी एक पाथवे है सुप्राचाइस्माटिक न्यूक्लियस, ये जो अपनी इंफॉर्मेशन है पीनल ग्लैंड को जाने वाली, ओके। पीनल ग्लैंड में सीरोटोनिन होता है जो कि बट वहाँ पे ना लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर या तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सीरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करते हैं। That serotonin convert into the melatonin by the light sensitive receptor of the pineal gland, and thus melatonin regulates the sleep wakefulness cycle. Control of the emotions, cerebral cortex, hypothalamus, limbic system. These all structures plays very important role in the emotion, in which Papal circuit plays very important role. जितने में अपने इमोशनल चेंजेस होते हैं उसमें ये जो पैपेज सर्क्यूट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैपेज सर्क्यूट इट स्टार्ट फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस एंड देन गोज टू द मैमिलरी बॉडी, देन मैमिलरी बॉडी से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड देन सिंगुलर गैल्स। This is the Papal circuit which is responsible for emotional behavior. Two types के behavior होते हैं इमोशनल, जैसे कि एक सिंपल होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल क्राइंग, स्नीजिंग होती है या तो कफिंग, दिस इज ऑल सिंपल। कॉम्प्लेक्स सेल्फ इंजरी, खुद पे अटैक करना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, control of autonomic nervous system. Hypothalamus, it is a head ganglion of the autonomic nervous system. As we know that sympathetic, parasympathetic. तो हाइपोथैलेमस में एक पोस्टीरियर और लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है जो कि सिंपैथेटिक फंक्शन से कंसर्ट करता है, एसोसिएट करता है। जब ये न्यूक्लियस पोस्टीरियर और लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होते, स्टिमुलेट होते, तो इट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, सिंपैथेटिक एक्सीलरेट करता है, इंक्रीज करता है मोस्टली सिस्टम्स को एक्सेप्ट जीआईटी।
increased blood pressure, increased epinephrine secretion that cause tachycardia. Tachycardia, heart rate increase, vasoconstriction, vessels का constrict होना, dilatation of the pupils. Next. Anterior and middle hypothalamic nuclei. वहाँ पे कौन से थे? सिंपैथेटिक में कौन से न्यूक्लियर थे हाइपोथैलेमस के? यहाँ पे एंटीरियर एंड मिडल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर जो कि कंसर्ट करते या तो इन्फ्लुएंस करते पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस से। एंटीरियर एंड मिडल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर जब एक्टिवेट होते, स्टिमुलेट करते, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली डिक्रीज करते हैं ऑल द सिस्टम्स की एक्टिविटीज। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूरिन इन ब्लैडर, एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्रैडिकार्डिया. दिस इज ऑल. फाइनल अप्लाइड फिजियोलॉजी. hypopituitarism. Hypothalamus and pituitary gland play very important role in this all the function we have seen. Yes. Hypothalamus disease, damage to hypothalamus. अगर hypothalamus को कोई भी इंजुरीज हुई या तो वो डैमेज हो गया किसी वजह से, तो बहुत सारे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब होगा. यस, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. Who secrete adrenocorticotropic hormones? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है. देन एंटीरियर पिट्यूटरी EC2H रिलीज करता है. FSH, follicle stimulating hormone, melanostymulating hormone, and the last LH, luteinizing hormone, जो कि ओव्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ट्रीटमेंट. hypopituitarism is treated with hormone replacement therapy. इसको ट्रीट करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करना पड़ता है. एंड सेकेंड, दिस कॉमन कॉज बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या तो ऑटो इम्यून भी हो सकता है, हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एंड ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.